जीना इसी का नाम है कि महफिल में आज मैं आपके लिए गीतों की बहार लाया हूं, एक ऐसी भारी शख्सियत के जरिए जो इंडियन पॉपुलर म्यूजिक में आते ही ओवरनाइट लिफ्ट हो। बज़्म फिर सजाई है आपके लिए, फिर बहार आई है आपके लिए। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। पहले ये बताइए, लोग आपका नाम कहते हैं अदनान सामी। सामी है या समी? समी। समी। Yes. हाँ, तो लोग मतलब पब्लिक के लिए क्लियर तो हो गया, अदनान समी है। मेरे साथ, मेरे नाम के साथ तरह तरह की चीज़ें की गई हैं। हाँ। कभी अदनान समी, अदनान सामी, अदनान स्वामी, आनंद स्वामी, आनंद स्वामी। सो आई एम रेडी विद एवरीथिंग। ये जो आप इंडियन पॉपुलर म्यूजिक में आए, ओवरनाइट लिफ्ट कैसे हो गए? गॉड मांगा था ना, लिफ्ट करा ओह यस, मांगा था, लिफ्ट मिल गई। और ऊपर वाले ने वादा किया कि मांगोगे तो मिलेगा, तो मैंने मांगा और छप्पड़ फाड़ के दिया। अच्छा, ये पूछना तो गलत होगा कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं। मैं ये पूछूंगा कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप नहीं बजा सकते? एक्चुअली काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स मैं नहीं बजा सकता, लेकिन बचपन में जब मैंने बजाना बहुत कम उम्र से शुरू किया, 5 साल की उम्र से। जी। तो कॉम्पोजिशन मैंने शुरू की 9 साल की उम्र में। तो जब मैं इंग्लैंड में पढ़ने गया बोर्डिंग में, तो मेरे जो म्यूज़िक टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा ध्यान जो है कॉम्पोजिशन की तरफ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोशिश करो कि जितने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं तुम उनको सीखो। ऑफ कोर्स रिमेन लॉयल टू योर मेन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ द पियानो, लेकिन उन बाकी इंस्ट्रूमेंट्स जितने हो सके तुम सीखो, क्योंकि जब तुम उनके पार्ट्स कंपोज करोगे तो तुम उन इंस्ट्रूमेंट्स को समझोगे। अच्छा, आपकी कोई बहन रियल तो नहीं है ना? नहीं तो एक लड़की, यानी कि रिश्ते में तो आपकी मौसी हैं जी, जिन्होंने आपकी बहन की कमी पूरी की, जी। वो अमेरिका से आपसे बात करना चाहती हैं। उनका टेलीफोन है। Hi Adnan, guess who? Hi, how are you doing? Happening? Well, I'm right now in front of a lot of people and Lot of cameras. a lot of cameras, and you know we I'm won't. here, सुरेश ओबरॉय बोल रहा हूँ दिल्ली से। अबरीन हैदर जी, हाँ जी, आप ये बताइए कि बचपन में ये आपको बहुत तंग करता था कि म्यूजिक बजाने के लिए, या आप उससे जी कहते थे सबको ही बहुत तंग करता था। हाँ जी। सबको ही बहुत तंग करता था। किस तरह? इनका तो एक बड़ा, मैं आपको किस्सा सुनाऊं हाँ जी। कि there were some Elvis records that he was really fond of. एल्विस तो प्रेस्ली। वो, हाँ जी, एल्विस प्रेस्ली। तो वो हाँ हर जी। वक्त बजते थे, वो निकाल के आ जाता था कि बजाएं। हाँ। तो सबके कान काफी पक चुके थे। तो एक दिन उनके डैड सेड कि उसने कहा कि लगाओ, तो डैड सेड कि बेटा बस सुई टूट गई है रिकॉर्ड प्लेयर की। हाँ।
तो क्या देखते थोड़ी देर बाद ही वेंट एंड फाउंड आउट कोई वो कपड़े सीने वाली सुई और लाके ये सुई लगाई बस रिकॉर्ड चला दीजिए किसी तरह से। बस उसका ये फायदा हुआ कि वो रिकॉर्ड प्लेयर जो था दैट गॉट बस्टेड, तो सबकी जान छूट गई उस रिकॉर्ड से। Oh God! So he's been breaking records from that age. जी he has been बिल्कुल। So did you ever think कि ये जिंदगी में आगे चल के इतने रिकॉर्ड्स तोड़ेगा? Well actually yes, I must say कि we did। अमरीन वहाँ रात हो गई होगी, आपको नींद आ रही होगी? हाँ जी काफी रात है। काफी रात हो गई। Thank you so much for calling from the US so late at That's night. fine। I want to through the program just say one thing to Adnan जी। कि thank you so much for bringing such beautiful music to all our lives। I love you and I adore you and you know that. Just take care। My love. God bless। Thanks a lot. Thank you. अदनान से हमने गुजारिश की कि हमें वही धुन सुनाए जो 10 साल की उम्र में उन्होंने लेट श्री आर.डी. बर्मन को सुनाई थी। प्लीज। बहुत 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 खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। थैंक My यू सो pleasure. मच। It was like down memory lane actually. बहुत अच्छी बात बनी है। बैठ जाइए, बताया। आप बैठ के बात करिए। अच्छा ये बताइए, लेट श्री आर.डी. बर्मन को जब आपने सुनाया था तो उन्हें बिलीव तो नहीं हुआ होगा कि 10 साल का लड़का कंपोज कर सकता है ये म्यूजिक? He was very cute. उनका रिएक्शन जो था वो मैंने टेप पे बजाया था। हाँ। I did not play it. मैंने उनको टेप पे सुनाया था तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा है। हाँ। अगर तुमने बजाया तो बहुत अच्छा है। हाँ। तो मैंने कहा जी मैंने ही बजाया। हाँ। मैंने कहा हाँ हाँ अगर तुमने बजाया तो बहुत अच्छा बजाया। तो मैंने कहा जी मैंने ही बजाया। वो अपने कमरे में गए और एक कैसियो हाँ। कीबोर्ड पोर्टेबल लेके आने का अच्छा बजा के दिखाओ। हाँ। तो मैंने बजाया तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम ही नहीं बजाया था। ठीक है। So, very sweet. Very sweet. उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत इनकरेज किया और बल्कि आशा जी भी उनके साथ थी
तो आशा जी ने बल्कि मुझे बहुत इंकरेज किया, उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह मेहनत करते रहो तो शायद तुम एक म्यूज़िक कंपोजर बन सकते हो। तो मैंने कहा कि वाह, दैट वाज वंडरफुल फ्रॉम हर। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक बहुत मशहूर स्कूल में पढ़े थे, रग्बी स्कूल। रग्बी स्कूल, यस। उसकी एक चीज मुझे मालूम है कि आपको सिर्फ हरा पत्ता मिलता था खाने के लिए, वन सिंगल लेटिस। जरा Yeah. एक, बिफोर आई आस्क यू, यहाँ देखते हैं। My dear Sami, Sue and I are delighted to be able to send you our greetings and congratulations on all you've achieved. My I God. don't think I would have predicted any such success in your rugby days, as you weren't a particularly hard-working student, but we were all very fond of you. Your interest in music was always great, and you spent many hours playing the house piano. And certainly on one occasion got leave to do a recording session in London, and were quite a sight in your leopard skin suit as you set out for it. You wouldn't have achieved what you have without real determination, and that you showed at rugby on one occasion. You decided to lose 20 kilos in weight and asked for our cooperation. And so while everyone else in the house tucked into their main meal, you toyed with a few lettuce leaves. The plan was successful, and you did lose quite a lot of weight. There was only one hiccup. One night, you broke out of the house and consumed 2 very large hamburgers at a local kebab shop. And when you finally reappeared, you were extremely sick, and we did not have the heart to punish you for what was usually considered a serious offense. So we're very happy to have this opportunity to re-establish communications with you, and we send you and all your family our very best wishes for the future. Goodbye, Sami. My God. That was incredible. You were very close to this teacher. आप काफी इनके हाँ जी, I mean, करीब थे। Mr. Barlow was our housemaster. अच्छा। हमारे boarding house के housemaster थे, और and he was like a father figure for me. अच्छा। क्योंकि he was very understanding. उन्होंने he could understand a lot of you know, I mean, जब भी कोई बात होती थी तो I used to be able to talk with him and confide in him, and nice. और उन्होंने मुझे बहुत support किया। अच्छा, आपके साथ जो ये गए थे हैमबर्गर के किस्से में, उनका नाम क्या था? कोई एक बेस्ट फ्रेंड था या रूममेट था या कोई और? I don't remember. I think it was possibly a roommate of mine. अच्छा, एक आपके बचपन के दोस्त को हमने ढूंढ निकाला है। He is in London now. He's waiting on the line. आपसे Okay. बात करना चाहते हैं। Okay. Hello, Sammy. Hey, Sebastian. How you doing? I'm doing good. How are you? Yeah, very well, My very God, well. what a I was, surprise! What a very, surprise! I'm a bit disappointed not being able to come over and say hello in person, but this is the second best thing I could do, and I just wanted to wish you all the best. Seems as if you're not doing too badly for yourself in your career, and it sounds really good, really good. Oh, and cheers. well, it's been a long time since we spoke, and it's a bit Absolutely. weird to do it live like this. Wow, I wish you were here. This is a huge surprise. Yeah, this is good. You having a good day? Hi, Sebastian. This is the anchor here. We are recording a program with your friend. Tell me, how close were you when you were together? Very good, close friends, and did you Yeah, sneak out with him also for that hamburger case? Well, yeah, I think I seem to remember that the place in question was called Louis, and they made quite a lot of money out of us. Which, seeing as the food at school was not of the highest standards, we used to pop down there quite often. What was it? It was called a belly buster, wasn't it? That was it, yeah. The belly buster. And it did bust. And it did bust. Yeah, and Yeah. we used to eat as many What of those is, as possible, then try and go to sleep. Are you in touch these days or not? No, but I'd put it this way. Now that we've touched base, I'd like to keep in closer contact with Sammy, and have a chat. Have a chat when you've got time, when we both got time,
and catch up and see how things are going. Absolutely, I look forward to that. Thank you so much, Sebastian. Thank you very Well, much. thank you. It's lovely All the talking best. to you, Sebastian. I'm like completely floored on this one. Bye bye. Wow. You know, इमोशनल हो गए आप काफी पुराने बचपन की I याद. mean, you know, Sebastian was my roommate. I mean, we were very close friends, and लेकिन क्या हुआ कि we just lost touch. And I'm like really amazed that जीना इसी का नाम है कि यही कमाल है. तो वापस टच में आ जाते हैं. just incredible. I love. I'm so happy that I'll be able to now get in touch with him. अदनान को बचपन से जैज, रॉक, वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत शौक था, लेकिन पूछते हैं उनसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे रहा? बचपन से ऑफ कोर्स जैज से बहुत ज़्यादा लगाव था. मेरे वालिद साहब ने देखा कि इसका बहुत ज़्यादा ध्यान है वेस्टर्न म्यूजिक में, जैज में, ख़ास तौर पे जैज में. जैज. उन्होंने एक कैसेट ला के मुझे दे दी. एंड जब मैंने लगाई तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन अवे. I was completely blown away क्योंकि it was something that I'd never really heard before. लेकिन ये जो एक कैसेट थी ये क्लासिकल थी, इंस्ट्रूमेंटल थी, और उस्ताद अमजद अली खान साहब की थी. और बल्कि उसमें ख़ास एक राग था, राग दुर्गा. It was a live recording. तो वो जो टेप मैंने अंदर डाली और सुनना शुरू किया मैंने उस टेप को, तो I think for months that tape never came out of the cassette recorder, you know. कुछ मशहूर हस्तियां आपसे कुछ कहना चाहती हैं, बहुत ही मशहूर लोग हैं. Okay. मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर के अदनान समी अब गाना गा रहे हैं. लेकिन मुझे याद है कि जब आप पहली बार मेरे घर आए थे दिल्ली में, मेरी वाइफ ने, सुब्बलक्ष्मी जी ने अभी बताया कि शायद वो दैट वाज 12 मार्च 1990, और आप बहुत ही हैंडसम यंग बॉय थे उस वक्त. और उस वक्त का एक फ़ोटोग्राफ भी है जो आप सब लोग देखेंगे. और आपने कहा था कि आप को क्लासिकल म्यूज़िक का शौक़, मेरा एक रिकॉर्ड राग दुर्गा का जो आपके वालिद साहब ने आपको पेश किया था, और उसको सुनकर आपको शायद क्लासिकल म्यूज़िक में इंटरेस्ट पैदा हुआ. एंड आई वाज रियली प्लेजेंटली सरप्राइज टू हियर यू योर कीबोर्ड. कहीं मैंने आपका कोई नेक्स्ट एल्बम का कोई शायद ऐड कहीं देखा जहां आप सरोद भी पकड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि बजा रहे हैं. अगर बजाने लगे हो तो मुझे ज़रूर किसी दिन आकर सरोद सुनाओ. और क्योंकि माशाल्लाह आप बहुत टैलेंटेड हो और कुछ भी बजा सकते हो. हेलो अदनान, मैं आज दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी मुलाकात कब और कहाँ और क्यों हुई थी. तुम्हें याद है, आज से मालूम नहीं 15 साल पहले, उससे ज़्यादा साल हो गए, अबू धाबी में मैं प्रोग्राम करने गया था, और मेरे ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे बताया कि एक फैमिली है, वो आप लोगों को लंच के लिए बुलाना चाहती हैं. तो मैंने कहा ठीक है, हम जाएंगे. तो मेरे पास एक बड़ा चबी सा गुड लुकिंग यंग लड़का मुझे लेने के लिए आया, और वो तुम थे. और फिर हम लोग तुम लोगों के घर पे गए, और मुझे हैरानगी और ख़ुशी इस बात की हुई कि तुम्हारे वालिद साहब ने कहा कि इसका थोड़ा पियानो सुनिए, ये आपके म्यूज़िक को फॉलो करता है. और तुमने मेरी कुछ कंपोजिशंस इतनी खूबी से बजाई कि मैं हैरान था कि इतने यंग बच्चे में इतनी सलाहियत म्यूज़िक की कैसे हुई. और फिर तुम्हारा मेरे पास आना शुरू हुआ, तालीम शुरू हुई, और तुम लगातार मेरे पास आते रहे. और मुझे याद है कि मैंने तुमको एक संतूर भी दिया था. मैंने कहा कि तुम कभी बजाना इसको, लेकिन तुम पियानो जिस बखूबी से बजा रहे थे, और उसमें मेरी संतूर की ही बातें बज रही थी. लेकिन मुझे बहुत खुशी है अभी जो तुम कर रहे हो, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है. और मेरी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं. गॉड ब्लेस यू.
Wow. एक तस्वीर जो कह रहे थे अमजद अली खान साहब जी कि उन्होंने खींची थी आपकी बचपन की, जी जी जी. वो भी है। आप चश्मा पहनते थे तो? मैं चश्मा पहनता हूँ. अच्छा। बिल्कुल. अच्छा, एक बात बताइए कि जब आपने अमजद साहब को एक उनकी धुन सुनाई जी राग दुर्गा की, जी तो बहुत खुश हुए जी. और खुशी के मारे उन्होंने गोल्डन बटन्स आपको दे दिए हाँ थे। जी बिल्कुल. Those must be the real golden moments for you. Absolutely. I mean, it's something that I cherish and hold very close to my heart. उन्होंने एकदम as a spontaneous gesture, उन्होंने अपने buttons gold buttons, उन्होंने मुझे he gifted them to me, and they are very they're very sacred to me. लेकिन ये जो आपकी गोल्डन मोमेंट्स और पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं हम, वो वाला राग दुर्गा, हाँ वो ज़रा प्लीज़ आप हमको। ज़रूर. Okay. Can I have it a bit louder, please? The monitor? Yeah, thanks. Thank you. अच्छा, आपके जब यहाँ करियर शुरू हुआ इंडियन म्यूजिक में, तब की एक आपकी दोस्त है, वो कह रही थी आपको मोतीचूर लड्डू बहुत पसंद है। Oh, मंगवा दूं आपके लिए? motichur laddu? हाँ, you like it? Or friends? All the friends. वो भी लड्डू ही। Both. आइए प्लीज। My God, hi. What is it? How are you? I'm good. Oh, dairy me. Full?
Okay. बाकी बाकी एंड में। Will you have some? थैंक यू। अच्छा ये बताइए आपकी पहली मुलाकात इनसे कहाँ हुई? कुछ सुना है कोई खाने की टेबल पे दोस्ती हुई थी आप दोनों की? नहीं, that was about 3.5-4 years back. हाँ। मैं अपने ऑफिस गई थी, ओल्ड स्पेक्ट्रल एट सेंटा क्रूज, और now don't kill me for this. No, no. Okay. And as I entered, जब एंटर किए हम, तब उस वक़्त मैंने देखा कि खूब सारा खाना आया हुआ है। मैंने देखा रिकॉर्डिंग के बाहर कोई बैठा नहीं है, एंड इतना सारा खाना किसके लिए आया हुआ है? वन ऑफ माई बॉयज सेड, मैडम जो अंदर कुछ बैठे हैं साहब, उनके लिए आया हुआ है। आई वेंट इनसाइड, आई सी अ वेरी टेडी लुकिंग लाइक पर्सन sitting there, very seriously involved in his music, with my sound engineer Eric. He's not looking left, right, center. कोई इनको होश नहीं है कौन आया है कौन गया है. I quietly came out, and that was my introduction to Mr. Adnan Sami. For 2 people, there was a whole lot of food. There was tandoori chicken. Ah, you remember the menu, huh? He's an excellent cook. Oh wow. हाँ तो खाते भी हैं पकाते भी हैं। बहुत बढ़िया। बहुत ज़्यादा। मैं आपको हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कई ऐसे जीनियस बताऊंगा जो इसी तरह खाते हैं और खाने का शौक रखते हैं। जब आपके अंदर कुछ करने के लिए बहुत तड़प होती है, किसी चीज़ से आप बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि आपकी आत्मा तड़प उठती है, तब प्रकृति अपने आप रास्ता बनाती है और आपकी मदद कैसे करती है? पूछते हैं अदनान से। जिस तरह आपसे हुआ कि आप भी फ्लाइट में थे और उसी फ्लाइट में आशा जी भी आई, तो वो किस्सा आप सुनाएंगे? उस फ्लाइट में आशा जी और मैं इकट्ठे फ्लाई कर रहे थे। It was just, you know, it was fate, I think. उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा अदनान आजकल क्या कर रहे हो? What is the latest thing? मेरे पास वॉकमैन था, तो मैंने कहा आशा जी मैंने कुछ कॉम्पोजिशंस नई कंपोज की हैं, आप सुनेंगी? हाँ सुनाओ। और मैंने उनको हेडफोन लगाए, and she heard them, and she liked them very much. बहुत पसंद आई उनको। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आशा जी मेरे लिए इतनी बड़ी ऑनर की बात होगी कि अगर आप इन कॉम्पोजिशंस को गाएं। तो उन्होंने बगैर किसी हेजिटेशन के शी टर्न्ड अराउंड एंड शी सेड अच्छा ठीक है मैं I'll sing। एंड मैं अपने आप को बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अंदर अंदर मैं चीखें मार रहा था, you know, and I was like Thank you thank you God and I was like oh, you know, I was Lift like करा दी। yeah, I was so overjoyed. अच्छा, everybody says that you're a great musician, लेकिन एक साहब है उनका कहना है कि अदनान साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। Oh, अच्छा। देखिए। Hi Adnan, and I still remember the day when you were walking the offices up and down to finally get a decision as to whether the album is on or off. You and I sat into my car and we heard the album. And believe me Adnan, you're a pusher. I mean, it should not be lift kara de, it should be push kara de. If I have the chance to make the next video, that's going to be the next video. Adnan, I've been so happy to have this relationship with you. I think what you have contributed to the music industry by far has been very exciting, very stimulating. And continue the hard work, Adnan, because we need multifaceted geniuses like you in this industry. All the very best. And I'd like to tell Suresh ji to please go ahead and give Adnan a good, warm bear hug on behalf of all of us at Magna Sound. Thanks. I have to Oh, give yes. you a bear hug from here. God bless you. Thank you. God bless. Thank you so much. अच्छा, एक हमारी हिंदी फिल्म के बहुत बड़े स्टार हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म में आके डांस पे हंगामा मचा दिया, तहलका मचा दिया, छा गए थे, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं? हाय अदनान भाई, मुझे इस बात की तहे दिल से खुशी है कि आज कामयाबी आपके कदम चूमती है, लोग आपको हर कदम सराहते हैं। और आपका गाना सुनते ही जो चीज़ मैंने अपने दोस्त कलीम खान से कही थी, जिन्होंने पहली बार आपका गाना सुनाया था मुझे, कि ये शख्स जो है ये बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे, मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप उस मुकाम पे पहुँच गए हैं। मैंने आपका गाना सुना था, तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी मर्ज़ी मान मौला।
उस गाने की सबसे बड़ी खूबी मुझे ये लगी थी कि उसमें इबादत भी शामिल थी और उसमें मस्ती भी थी, और आप ऊपर वाले से कुछ इल्तिजा कर रहे थे कि मेरा भला करो, जिस तरह से तुमने औरों का भी किया है। तो मुझे उसमें वो एक मासूमियत, एक बचपना लगा, और एक ज़िद लगी, एक ऊपर वाले से मांगने की एक ज़िद की थी, वो बहुत ही मासूमियत थी उसमें। तो मैंने गाना सुनते ही कहा कि ये बहुत हिट गाना है, और अब तो आपके हर ही गाने हिट हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह से अपनी कला को, अपने आर्ट को महफूज रखेंगे, अपने अच्छे ईमान से जिस तरह से आप हमेशा गाने गाते हैं, रूहानियत के साथ गाते हैं, आप उसे महफूज रखेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, और ऊपर वाला इसी तरह से आपको लिफ्ट कराता रहे, ये दुआ करते हैं। शुक्रिया। That is so sweet. आपकी ये जो एल्बम थी लिफ्ट करा दे, वो इतनी हिट हुई, सुपर हिट हुई, जैसे हिंदी फिल्में या इंग्लिश फिल्में पार्ट 2 बनाते हैं ना, वैसे ही इसका भी पार्ट 2 बना। तो उसके डायरेक्टर आए हैं जी। दैट्स अ सरप्राइज टू यू? Yeah. How are you? Brilliant. How are you? It's been very long. Absolutely very long time, yeah. हाँ जी। I think we're meeting after the video. ਤੁਸੀਂ कह रहे थे पंजाबी में गल कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हो? मैं जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं एक्चुअली अदनान बारे एक बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी लोग सब चीज़ें जानते हैं। इनके बारे में एक मैंने चीज़ बतानी थी। ही स्पीक्स वेरी गुड पंजाबी एक्चुअली, है ना? आपने इंग्लिश में इनको सुना है, हिंदी में पंजाबी गल ही नहीं की थी। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। एक करेक्ट बंदा जड़ा आ गया। तो इनकी पंजाबी बहुत बढ़िया है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले आई वाज स्पीकिंग, मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो बोले यार पंजाबी सब आउट हो गया है, सब चला गया, ख़त्म हो गया। मैंने बोला देखो ऐसा है, बिफोर कमिंग टू द शो एक्चुअली इट हैपेंड, तो मैं कहा देखो सक्सेसफुल मैन डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू डिफरेंटली, यू नो। तो ये है हमारा पंजाबी बंदा, गा हिंदी में रहा है। So that is the difference basically. So Punjabi is still on actually. Punjabi can't die actually like that. No way. लिफ्ट करा दे पार्ट 2 के डायरेक्टर हमारे साथ हैं। पीछे कुछ आवाजें सुनाई दे रही मुझे। हेलो जनाब तनिक, जरा अपने खिड़की खोलेंगे? हमारी तारीख लंबी है, बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ। हमें इस बात की खुशी है कि अदनान जी के साथ में हमें बहुत कुछ करने का मौका मिल रहा है। पहली बार तो वो एल्बम, उसके बाद हम लोग इनके साथ में वो इम्पा का जो शो किया वहाँ, और वीरू उसके बाद क्रिकेट में, यानी कि कितना हमारे पास आएगा भाई? वो तो ऊपर वाला भी। थैंक यू सर। ओह थैंक यू। ये जो आपका फेमस स्टेप है, हाँ जी, उस स्टेप के बिना तो ना ऑडियंस ना कोई हमें अगला स्टेप तो कोई लेने नहीं देगा। तो मैं बोलूँगा म्यूजिक आप जरा स्टेप करवाइए इनसे। म्यूजिक। आपके एक फ्रेंड और हैं, वो भी आई हुई हैं, आइए प्लीज। I'm good. How are you? वेलकम बेला जी। Big time. बेला जी एडिटर, जिन्हें आपने डायरेक्टर बना दिया अभी। Par excellence. तो आपकी मुलाकात कैसे हुई? स्पेक्ट्रल हार्मनी में, और साधना जी जो मेरी पार्टनर हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया एंड बताया कि अदनान का एल्बम करना है। सो आई वाज वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि बिकॉज आई रियली लव अदनान। यू नो ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर, एब्सोल्युटली अ जीनियस। और थोड़े बदमाश भी है। एक दिन हम घर में, साधना, अदनान और मैं, हम दोनों एक थर्ड गाने के लिए डिस्कस कर रहे थे,
और मैं कुछ परफॉर्म करके दिखा रही थी कि ऐसे करेंगे और फिर मैं बैठने गई तो मुझे उनका जो सोफ़ा के बाजू में उनका कैशियो कीबोर्ड है वो लग गया। तो वो लगने से मैंने कहा आउच तो मुझे बोला आर यू हर्ट, आर यू ओके? तो मैंने बोला हाँ ठीक है, बिना देखे हाँ ठीक है, थोड़ा दर्द है, आर यू ओके, हेलो। फिर मैंने टर्न करके देखा कि वो तो मुझे नहीं बोल रहे हैं, अपने प्लेयर को बोल रहे हैं कि आर यू हर्ट। इंस्ट्रूमेंट से इतना प्यार था। बहुत ही। That was neat of me. Yeah. That was neat of you. No. But it's okay. It's all right. You're all right. ये जो हमारी इंडस्ट्री में जो गाने हैं, फिल्मी दुनिया के गाने हैं, एक उसके खास एक बैकबोन है जो राइटर। Oh yes. बुलाएं उनको। Oh yes. आइए प्लीज। समीर साहब वेलकम सर, वेलकम। यहाँ जी। मैं आपको बताऊं, इनको देखता हूं तो मुझे एक शेर याद आता है। जैसा बोलते हैं कि इनकी आवाज़ में कहीं ना कहीं एक रूह, एक ऐसी छुपी हुई एक रूहानियत जो है ना इनकी, वो बहुत कमाल का। मेरा शेर नहीं है, किसी बहुत बड़े शायर का शेर है कि इससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, इससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज़ कहाँ से लाओगे। मगर मैंने शेर आपको इसलिए सुनाया कि आप इतनी देर से इनसे सवाल पूछ रहे हैं, बट जो सवाल पूछना चाहिए वो आपने अभी तक नहीं पूछा। कौन सा भाई? कि वो चेहरा, खूबसूरत चेहरा है कौन जिसके लिए ये इतना तड़पते हैं। वो छुपा हुआ है दिल में और इस बहुत छुपा के रखते हैं, बताते नहीं इस हैं। मासूम चेहरे के पीछे कोई चेहरा है जो राज किसी को बताते नहीं। और आज मैं तमाम जो बैठे हुए लोग हैं, मैं चाहता हूँ इनसे पूछें कि आखिर वो कौन है जिससे इंस्पायर होके इस तरह के गाने गाते हैं। मैंने सोचा इन्होंने बिल्कुल पर्दे में रखा होगा, काहे को पूछे। नहीं अभी इनसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि हाँ भाई, कौन सी चीज है जो आपको इंस्पायर करती है सबसे ज्यादा? वो मुखड़ा, चेहरा। इनका आंसर आप ही दीजिए। मैं My wife. My wife, he says. आपकी तारीफ बहुत कर रहे हैं एक म्यूजिक डायरेक्टर साहब, सुन ले उनसे पहले। बिल्कुल। अच्छा अदनान, अब तुम्हें याद है जब मैंने वो गाना बनाया, महबूबा 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 महबूबा, तो तुम्हें तो याद नहीं होगा ये गाना जब मैंने बनाया, तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ये गाना जब बना कि ये मैं ही गाऊंगा। लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, मुझे अच्छी तरह याद, तुम ये भी कह रहे थे मुझे रातों फ्लाइट पकड़ कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है, और मैंने बोला बिल्कुल जल्दी जल्दी करते हैं, गाना करते हैं। सुनिधि जी का पोर्शन ख़त्म हो गया और आपका पोर्शन रह गया था। आपका पोर्शन हमने शुरू किया, कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही थी जैसे आप गा रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि ऐसे गाओ। उसके बाद जब अंतरा आया तो अंतरा काफ़ी हाई था, तो मैंने उसको पावर लाने के लिए मैंने कहा अंतरा इसको डबल ट्रैक करते हैं। आपने सब कुछ किया और उसके बाद मैंने ओके भी कर दिया, तुम चले गए। कुछ जब आपके जाने के बाद जब मैंने गाना सुना, मुझे नज़र आया कि गाने में वो बात नहीं आ रही जो होना चाहिए, और मैंने फिर तुम्हें बुलाया रात को 11 बजे, और 11 बजे के बाद 3:30-4 बजे तक हम लोग जो काम करते रहे, और तुमने वो गाना इतने दिल से गाया है कि वो गाना का चलना बहुत ज़रूरी नहीं था मेरे लिए, आपके लिए, लेकिन चलने के बावजूद उस गाने के बाद तुम्हारा रिलेशनशिप मेरे साथ उतना ही खूबसूरत है जितना उस दिन था। तो बिफोर वी क्लोज, आपसे मुलाकात हुई, आपसे बातें हुई, बहुत खुशी हुई। तो आप जो कीबोर्ड के चैंपियन है, फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, लेट्स मैं समझता हूँ ये तो फास्ट। एक थोड़ा सा आप कीबोर्ड बजा दीजिए एंड देन पब्लिक विल बी वेरी हैप्पी टू से बाय। Sure.
आपने तो वैसे मुंह मीठा करा दिया, फिर भी आपको मोतीचूर लड्डू तो खिलानी है। केक प्लीज। बेकरारी में गुनगुनाते हैं, चुपके चुपके लबों पे आते हैं। आपके गीत धड़कनों की तरह दिल में अपनी जगह बनाते हैं। अदनान के गीतों और उनकी बातों ने हमारे दिल में आज जगह बना ली है। यकीनन आज आपने अदनान को अपने और करीब पाया होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और ग्रेट पर्सनालिटी से, आपकी फेवरेट प्रोग्राम जीना इसी के नाम है।